कभी 3,000 रुपए महीने की सैलरी पर कॉल सेंटर में काम करने वाली बिहार की बिटिया आज करोड़ों रुपए की मालकिन है। नाम है चेतना झाम। पैसे की तंगी के कारण चेतना 10 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चलती थी। आज चीन में खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 3,000 रुपए पर काम करने वाली चेतना आज करोड़ों की मालकिन कैसे बन गई। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में चेतना की संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। चेतना ने कॉल सेंटर में काम करने के बाद एयर होस्टेस की नौकरी की, फिल्मों में काम किया, हॉलीवुड मूवी भी प्रोड्यूस की। एक समय कोरोना ने जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब चेतना ने अमेरिका में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट भी बेचे। आपको जानकर गर्व होगा कि चेतना बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली है। चेतना झाम समस्तीपुर शहर मुख्यालय की पंजाबी कॉलोनी में रहती है। चेतना बताती है कि मेरे शहर के राम बाबू चौक पर पिताजी की एक छोटी सी कपड़ा दुकान थी। उनकी आंखों में दिक्कत थी, देखने में परेशानी होती थी। दुकान भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। मेरा कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें ही हैं। सबसे पहले आप खुद चेतना को सुनिए। चेतना झा, मैं पंजाबी कॉलोनी से हूँ। मेरा जन्म यहीं पर है और मेरी पढ़ाई भी यहाँ पर हुई है। होली मिशन में पढ़ाई किया है मैंने, पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई किया है, विमेंस कॉलेज की पास आउट हूँ मैं। तो मेरा बहुत सारा जीवन जो है यहाँ पर, महत्वपूर्ण जीवन, युवा जीवन यहाँ बीता है। और उसके बाद +2 करने के बाद मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने कॉल सेंटर से अपना जीवन स्टार्ट किया 3,000 रुपये में, और उसके बाद वहाँ से जो है अपना व्यवसाय बिल्डअप किया, जो कि अभी अमेरिका सिंगापुर में है। और भारत में टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट कंपनी है। एंटरटेनमेंट में मैंने भोजपुरी पिक्चर ही बनाई है और मैं उस पर डटी रहूँगी, क्योंकि ये मेरी धरोहर है और मैं यहाँ से हूँ। तो क्या कुछ समस्तीपुर के लिए आप आई हैं? समस्तीपुर के अंदर तो क्या कुछ करने वाली है? अभी जितना भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप है, व्यवसाय है जो औरतों के लिए है, जैसे मान लीजिए घर में औरतें रहती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी, अगर उनको 2-3 महीने की ट्रेनिंग दे के सिखाया जाए तो एक प्रॉपर उनके लिए स्ट्रक्चर लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें दोनों ही भाग को फ़ायदा होगा और उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाने आगे करने में मदद मिल जाएगी। ये तो एक तरफा है। युवाओं के लिए स्पेशली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं, पर अगर उनको थोड़ा सा पैसों की ऐसे मदद हो जाए या कुछ तरीके की फंडिंग हो जाए, उनकी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी फंडिंग भी, तो उससे वो लोग जो है मेरे ख्याल से अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हमारे बिहार में हैं, तो ऐसा ही कुछ सोच करके मैं अपना कार्य कर रही हूँ। चेतना बताती है कि आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। मैं पढ़ने में भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। घर वाले कहते थे कि 12वीं पूरी हो गई है, अब कोई अच्छा लड़का देकर शादी कर देंगे। हालांकि माँ और दादाजी चाहते थे मैं कुछ अच्छा करूं। घर में शादी की बातें होने लगी। इसी बीच एक रिश्तेदार ने पिताजी के पास कॉल किया और मुझे दिल्ली भेजने की बात कही। दिल्ली जाने के नाम पर मैं काफी खुश हो गई थी। मैंने दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया के बारे में काफी कुछ सुना था। मेरा भी मन था कि दिल्ली में खूब पैसा कमाऊंगी। जब मैं दिल्ली अपने रिश्तेदार के पास पहुंची तो वहां एक छोटी सी कंपनी में फ्रंट डेस्क पर काम किया, जहां 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। एक दोस्त ने मुझे कॉल सेंटर में काम करने का ऑफर दिया। मेरे दोस्त ने कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दी, लेकिन वहां भी पैसे काफी कम मिलते थे। मुझे सिर्फ 3,000 रुपए सैलरी मिलती थी। वह समय मेरे लिए काफी मुश्किल था। एक दिन के 100 रुपए मिलते थे। रूम का किराया, दोनों टाइम का खाना और कॉल सेंटर में आने जाने में ही हमारे सारे रुपए खत्म हो जाते थे। माँ से पूरी कहानी बताई तो उन्होंने समस्तीपुर बुला लिया और कहा कि आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो तो कहीं बढ़िया जगह पर नौकरी लग जाएगी। मैंने फिर से समस्तीपुर के विमेंस कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई को अभी 1.5 साल ही हुए थे। मेरा सिलेक्शन एयर होस्टेस में हो गया। एयर होस्टेस की नौकरी छोड़कर मूवी के लिए ऑडिशन दिया। मेरा सिलेक्शन होता गया। कॉमेडी और लाइव शो का काम भी अच्छे से चल रहा था। तब तक कोविड के कारण सब कुछ बंद हो गया। इसी बीच एक प्रोजेक्ट के दौरान सिंगापुर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में पता चला। कई और कंपनियों से संपर्क होने लगा। मैंने चीन में अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर अपनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी। मेरी कंपनी के मेडिकल प्रोडक्ट्स अभी अमेरिका, रूस, थाईलैंड,
सहित 1 दर्जन से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। चेतना कहती है कि उन्हें बिहार के युवाओं में काफी ऊर्जा दिखता है और वो बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेंगी।